हरि ओम। मेरे सुपुत्र का 29 मार्च को जन्मदिन था। उस जन्मदिन को भगवान की भक्ति के साथ और हमारे संस्कार और संस्कृति के साथ कैसे मनाए जाते हैं। जन्मदिन अर्थात एक खुशी का दिन है, इसलिए सुपुत्र को भगवान की चरण वंदना करने के पश्चात आरती करके माथे पर विशेष रूप से तिलक लगा के अक्षता फूल बरसाते हुए हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर सुपुत्र के माता आशीर्वाद प्रदान करती है, ताकि जन्मदिन प्रसन्नता के साथ, संतोष के साथ, आनंद के साथ, खुशियों के साथ मनाया जाए। जन्मदिन अर्थात एक शुभ दिन है, एक प्रीति प्यार का संदेश देने वाला दिन है। उस दिन ईश्वर की आशीर्वाद प्रदान करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना और गुरुजनों की आशीर्वाद प्राप्त करना हमारी कर्तव्य बनता है। इसलिए यहाँ पर प्रख्यात भगवान श्री गणेश का और शंकर भगवान का देवालय है। वहाँ पर भी जाके भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भगवान के समक्ष याचना किया, भक्ति की, भजन की, पूजन की, आराधना की। जन्मदिन हमारे लिए जन्मदिन और दूसरों के लिए कभी मरण दिन नहीं होना चाहिए। हम हमारे स्वार्थ के लिए किसी भी जीवी का प्राण लेकर हमारे जन्मदिन मनाना इतना उचित नहीं। अहिंसा परमो धर्म। हमारे जन्म के दिन दूसरों को खुशी मिलना चाहिए, कभी भी दर्द नहीं मिलना चाहिए, तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। ये विशेष जन्मदिन है। इस प्रकार से देवालय में जाकर वहाँ पर विशेष रूप से भगवान का ही परिक्रमा था, उस परिक्रमा का दर्शन किया, भगवान श्री गणेश का दर्शन किया। वहाँ पर भी ईश्वर का प्रार्थना करके प्रसाद ग्रहण करते हुए माथे पर तिलक धारण किया और हमारे घर में आकर हमारे घर में जितना भी इष्ट मित्र आए थे, बच्चे लोग आए थे, उनके संग में बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े प्रीति से, बड़े वात्सल्यता से, बड़े ममता से तालियां बजाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी सभी बच्चों लोगों ने। बच्चे हमेशा दिल के सच्चे। जन्मदिन के दिन अगर आप हो सके तो बच्चों को कुछ अच्छा संदेश दीजिए, प्यार दीजिए। अगर हो सके तो गरीब को कुछ दान धर्म दीजिए। ये श्रेष्ठ, ये एक अच्छा जन्मदिन हो सकता है। जन्मदिन के दिन पार्टी मनाकर अथवा अन्य बुरे कार्य करते हुए जन्मदिन मनाना इतना उचित नहीं है। हमारा जन्मदिन दूसरे के लिए एक संदेश हो और दूसरे के लिए उससे सद्विचार प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो और सन्मार्ग प्राप्त हो, ये प्रार्थना हम ईश्वर से करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जितना हम विनयता से, संस्कार भावना से दूसरे से व्यवहार करेंगे, उतना ही हमारे लिए
अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। बच्चों के साथ जितना हो सके उतना सद संदेश बच्चों को देने का प्रयत्न कीजिए। अच्छा संदेश देना हमारा कर्तव्य है, अच्छा ज्ञान देना हर माता पिता का कर्तव्य है, ताकि बच्चे लोग आगे चलकर कुछ अच्छा काम कर सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी ज्ञान प्राप्त हो, सद्बुद्धि सन्मार्ग प्राप्त हो और दूसरों की भला के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, लोगों का कल्याण के लिए काम करने का एक विशेष संदेश बच्चों को दीजिए, ताकि हमारा बच्चे को सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार से जन्मदिन मनाना चाहिए।